राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्चिंग सोल। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। रावण का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि उसमें सिर्फ अवगुण होंगे, गुण नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। इस धरती पर कोई ऐसा मानस जन्मा ही नहीं जिसमें सिर्फ गुण हो या सिर्फ अवगुण हो। हम हर साल रावण को बड़े हर्षोल्लास से जलाते हैं, बिना उसके गुण और अवगुण का निरीक्षण किए। तो आइए जानते हैं रावण के गुण और अवगुणों को। भारतीय पौराणिक कथाएं अच्छाई और बुराई से परे हैं। हिंदू पुराणों में हर कदम पर एक दिलचस्प कहानी है। ऐसी ही एक कहानी रावण की है। कहानियों के अनुसार रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन यह भूमिका क्यों निभाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वास्तव में अच्छाई और बुराई में संतुलन लाने के लिए था। रावण पुलस्त्य का पोता था, जो भारत के महान संतों में और सप्त ऋषियों में एक थी। रावण का जन्म ऋषि विश्रवन और असुर की माता कैकसी से हुआ था, इसलिए उन्हें आधा असुर और आधा ब्राह्मण माना जाता है। रावण रामायण का खलनायक है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें 10 सिर वाले राक्षस के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह 10 सिर के साथ पैदा नहीं हुए थे। इसके साथ ही रावण एक शिव भक्त, विद्वान, महान शासक और वीणावादक था। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, रावण संहिता और अर्का प्रकाशन। वह आयुर्वेद और काले जादू की काली प्रथाओं में पारंगत थे। ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। उनके पास पुष्पक विमान था, जिसे उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उन्होंने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और फिर रावण ने भगवान शिव स्तुति करना शुरू कर दिया और क्षमा मांगी। भगवान शिव रावण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे क्रोध और जोश के साथ नृत्य करने की बात कही, और इस नृत्य को तांडव कहा जाता है और मंत्रों को शिव तांडव श्रोतम। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अर्पण कर दिया, और हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसका शीश वापस बढ़ गया, और यह 10 बार जारी रहा, जिससे उन्हें अपनी तपस्या जारी रखने में मदद मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए, जो उन्होंने स्वयं बलिदान किए थे। इन 10 सिरों के कारण ही उसे दशामुख और दशानन कहा जाता है। रावण के 10 सिर 6 शास्त्र और 4 वेदों का प्रतीक हैं, जिसने रावण को एक महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बना दिया। वे 64 प्रकार के ज्ञान और शस्त्र की सभी कलाओं की ज्ञाता थे। उनका शिव तांडव श्रोत अभी तक भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय भजन है। फिर भी रावण के 10 सिरों की 10 भावनाएं हैं। वे भावनाएं हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अभिमान, ईर्ष्या, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं से दूर रहने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी, जिसको सुनकर रावण ने कहा कि इन सभी पहलुओं का अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण है, और ये सभी उसे एक पूर्ण पुरुष बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उनके भाग्य को नियंत्रित किया, दूसरे सिर ने उनके कार्य को नियंत्रित किया, जो अंततः उनके विनाश का कारण बना। वह अपनी इंद्रियों की गुलाम बन गई, और चूंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी, उन्होंने न केवल खुद को और अपितु अपने कुल को नष्ट कर दिया और पूरी लंका को राख बना दिया। तो आइए इस दशहरा सिर्फ रावण दहन ही नहीं, अपितु अपने अंदर के रावण का भी दहन करते हैं और ये एक बुराई का त्याग करते हैं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।